वेलकम बैक टू स्पिल द स्टारडस्ट वेयर वी अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड द ग्लैम। एक लड़की जिसे दुनिया सबसे खूबसूरत कहती थी, जो कैन के रेड कार्पेट पर इंडिया का नाम रोशन करती थी और जिसके सार पर मिस वर्ल्ड का क्राउन था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ साइलेंस था। ये कहानी है ऐश्वर्या राय की, जो दुनिया के लिए एक आइकॉन थी, लेकिन खुद के लिए बस एक इंसान जो सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट चाहती थी। ऐश्वर्या राय एक मिडिल क्लास मैंगलोरियन फैमिली की लड़की, पढ़ाई में इंटेलिजेंट और सपने एक आर्किटेक्ट बनने के थे, लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और प्लान किया था। 1994 में जब उन्होंने मिस वर्ल्ड का क्राउन जीता तो पूरी दुनिया सिर्फ एक नाम बोली, ऐश्वर्या, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। पर जब तुम परफेक्ट दिखते हो तो दुनिया तुम्हारे पेन को इग्नोर करती है। उनका फिल्म जर्नी इजी नहीं था और प्यार हो गया फ्लॉप हुई। मीडिया ने बोला सिर्फ फेस है, एक्टिंग नहीं। लेकिन फिर आई हम दिल दे चुके सनम, जहां उनका टैलेंट भी दिख गया और प्यार भी शुरू हो गया। सलमान खान उस वक्त था सुपरस्टार, उनके बीच में क्लोजनेस बढ़ने लगी, लेकिन ये रिलेशनशिप एक प्यार का नाम था जिसमें ज्यादा दर्द था, रिस्पेक्ट कम। ऐश्वर्या के खुद के वर्ड्स में, आई स्टूड बाय हिम ब्लाइंडली टिल इट बिकेम अनबेरेबल। सलमान रिपोर्टेडली इमोशनल अब्यूज, वायलेंस और ऑब्सेसिव बिहेवियर में इन्वॉल्व था। सेट पर हंगामा, कॉल्स, थ्रेट्स, सब कुछ। एक शॉकिंग इंसिडेंट था देवदास की शूटिंग के दौरान। एक सीन जहाँ पारो यानी ऐश्वर्या अपने पैर में कांता चुभने का दर्द फील करती है और एक हाथ आके उसके पैर से कांता निकालता है। लोगों को लगा वो एक्टर का हाथ होगा, लेकिन असली कहानी ये थी, वो सलमान खान का हाथ था। वो इतना पॉजिटिव हो चुका था कि सेट पे हंगामा कर दिया और डायरेक्टर को फोर्स किया गया कि ये सीन उससे ही करवाया जाए। ये ऑब्सेशन कोई फिल्मी प्यार नहीं था, ये एक टॉक्सिक कंट्रोल था जो ऐश्वर्या की जिंदगी में परमानेंट स्कार्स छोड़ गया। 2002 में ऐश्वर्या ने फाइनली सलमान से ब्रेक ले लिया, लेकिन मीडिया ने उससे क्वेश्चंस किया जैसे उसका डिसीजन गलत हो। क्या एक वुमन का सेफ रहना उसका हक नहीं? फिर आए विवेक ओबरॉय। एक नया स्टार्ट लगा, बट ये भी पेन लेकर आया। विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, सलमान ने मुझे एक नाइट में 41 बार कॉल किया। लेकिन जब विवेक ऐश्वर्या के लिए खड़ा हुआ तो ऐश्वर्या ने कभी उसका सपोर्ट पब्लिक में नहीं किया और ये रिलेशनशिप भी क्वाइटली एंड हो गया। 2007 गुरु के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक की क्लोजनेस बढ़ी। अभिषेक ने प्रपोज किया और दोनों ने शादी कर ली। एक वक्त पर सबने बोला फाइनली ए फेरीटेल एंडिंग। आराध्या हुई, मदरहुड स्टार्ट हुआ और ऐश्वर्या ने करियर से ब्रेक ले लिया। लेकिन जब कमबैक हुआ, मीडिया ने उनके वेट, लुक्स और एक्टिंग सब पे क्वेश्चंस उठाए। शी इज लॉस्ट हर चार्म, व्हाई इज शी स्टिल डूइंग फिल्म्स? करण जौहर ने इनडायरेक्टली उनको इनसिक्योर कहा, लेकिन ऐश्वर्या कभी चिल्लाई नहीं, सिर्फ मुस्कुराई। 2024 कैन फिल्म फेस्टिवल, ऐश्वर्या फ्रैक्चर हैंड के साथ रेड कार्पेट पर गई। बस आराध्या साथ थी, अभिषेक कहीं नहीं। मीडिया ने क्वेश्चंस उठाए, क्या अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच सब ठीक है? लेकिन फिर एक सच सामने आया, अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर का अफेयर्स। अभिषेक ने किया ऐश्वर्या के साथ चीट, फिर बहुत कुछ सुनने को मिला, डिस्टेंस विद जया बच्चन, डिवोर्स डिस्कशंस, कोल्ड अपीयरेंसेस, और तभी समझ आया कभी कभी दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल फेस भी अंदर से सबसे ज्यादा अकेला हो सकता है। ऐश्वर्या ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाउट नहीं किया, ना कंट्रोवर्सीज के पीछे भागी, ना किसी के अगेंस्ट बोलकर सिंपैथी लिया। वो खुद की डिग्निटी के साथ जीती रही। लोग कहते हैं ब्यूटी इज पावर, लेकिन ऐश्वर्या ने दिखाया साइलेंस भी पावर होती है। एक और पल आया जब दुनिया कहती थी कि ऐश्वर्या एक टाइमलेस ब्यूटी है, लेकिन इंडस्ट्री के लोग उसकी एज पे जोक्स मारने लगे। सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी, एक अवार्ड शो के टाइम ऐश्वर्या ब्रांड एम्बेसडर थी। सोनम ने कैजुअली बोल दिया आंटी। मीडिया पूछने पे बोले, आई कॉल हर आंटी, आफ्टर ऑल शी वर्कड विद माई डैड। इमेजिन करिए, एक वुमन जो इंडिया का फेस बन चुकी है कान पर, जिसे दुनिया ग्रेस का सिंबल कहती है, उसके लिए ये वर्ड आंटी। आंटी कोई बुरा वर्ड नहीं है, बट वो तुम्हारी आंटी नहीं है सोनम, कॉल हर मैम। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी, सोनम कपूर खुद सलमान खान के ऑपोजिट काम कर चुकी है, प्रेम रतन धन पायो में। तो फिर ऐश्वर्या को आंटी कहना सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अनिल कपूर के साथ काम किया? उस इंसल्ट के बाद भी ना ऐश्वर्या ने प्रेस में कुछ बोला, ना सोनम को पब्लिकली एम्बैरेस किया। वो वही थी, साइलेंट, स्ट्रॉन्ग और पॉइज से भरी हुई, एक क्वीन जो सिर्फ कैमरा के लिए नहीं, अपने सेल्फ वर्थ के लिए जीती है। ऐश्वर्या ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाउट नहीं किया, ना कंट्रोवर्सीज के पीछे भागी, ना किसी के अगेंस्ट बोलकर सिंपैथी लिया। वो खुद की डिग्निटी के साथ जीती रही। लोग कहते हैं ब्यूटी इज पावर, लेकिन ऐश्वर्या ने दिखाया साइलेंस भी पावर होती है। टॉक्सिक लव चाहे कितना भी ग्लैमरस लगे, वो सिर्फ दर्द देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कोई रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं होती। और दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान भी अकेला हो सकता है अगर उसे समझा नहीं गया। ऐश्वर्या राय एक नाम नहीं, एक लेसन है जो कहता है ग्लैमर दिखाई देता है, लेकिन असली कहानी अंदर छुपी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।